आज हम पढ़ाएंगे आर्टिकल 32। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही पूछा जाता है, और ये हमारा एक समझ से आत्मा होता है। जब संसद में पूछा गया बी आर अम्बेडकर से कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसको हम निकाल दे तो हमारा जो संविधान है वो निर्जीव हो जाएगा, तो बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा आर्टिकल 32, जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है रिट जारी करता है। ये रिट 5 प्रकार के होते हैं। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, एक परमादेश होता है जिसमें हम आदेश देते हैं कि कोई इलीगल काम ना करे, जो उसके बस का ना हो, जो उसके क्षेत्र में ना आता हो, वो काम ना किया जाए। और तीसरा है प्रतिषेध, रोकना, किसी काम को रोकना। जो ऐसा होता है कि कभी कभी कोई न्यायालय होता है जो उसके अंडर में आता ही नहीं, जाकर के उसके आगे कार्य कर देता है, तो उसको क्या कर देता है, ये रोकने का आदेश देता है। उत्प्रेषण, इसमें होता है न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि तुम्हारे समक्ष जो मामला है वो क्या करे, अपने से उच्च न्यायालय में भेज दे। और पांचवा है अधिकार पृष्ठता, अवैध रूप से धारण किया गया पद, जो पद उसका है ही नहीं, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम, अधिकार पृष्ठता का उपयोग करता है। हमारा क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये 5 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। अब हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, आजकल मामला बहुत ही नॉर्मल सा हो गया है। किसी को पुलिस उठा के लेकर जाती है और बिना कोई कारण बताए उसको अपने पास डिटेन में रख लेती है और बताती भी नहीं कहाँ पर है वो, किस हालत में है। तो इसी को रोकने के लिए हमारा जो न्यायालय है आर्टिकल 32 के तहत कहता है कि वो किसी भी हालत में हो, कैसे भी हालत में हो, न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाए। ये हो गया आपका, ये मौलिक अधिकार है। इसको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर जो आप इसको नहीं जानोगे तो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाओगे। इसीलिए अगर जो आपको पता है अपना अधिकार, तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। तो ये आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर जो आपको पुलिस डिटेन कर ले गई, बंद कर ले गई, या कोई भी एजेंसी हो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि लेकर गई और कहां पर रखी है और किस हालत में है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये नियम लागू होता है कि जो बंदी है उसको हमारे समक्ष क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रस्तुत किया जाए हमारे सामने कि उसको क्यों ले जाकर के डिटेन किया गया है और क्या कारण है और किस हालत में है, उसको दिखाया जाए। दूसरा आता है परमादेश। इसमें कहते हैं हम आदेश देते हैं। इसमें होता है क्या कि अगर जो कोई अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है, वो आप उसको क्या करते हो, उसका उपयोग करते हो। तो वो रोकने के लिए, कोई सरकारी काम हो या फिर न्यायालय के अंदर काम, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो क्या करते हैं, हम उसको मानते हैं, उसके आगे जाकर के कार्य कर लेते हैं। तो वहां क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, रोक लगाता है कि आप, हम आदेश देते हैं कि आप ये काम मत करो, या निर्देश मत दो, या रिट जारी मत करो। सॉरी, रिट तो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, या आदेश जारी मत करो जो तुम्हारे क्षेत्र में ना आता हो। और तीसरा होता है प्रतिषेध, रोकना। देखिए इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, आप ध्यान से समझेंगे तो समझ पाएंगे। रोकना होता है, इसमें क्या करता है, कोई भी काम होता है सुप्रीम कोर्ट रोक देता है, उसको करने से मना कर देता है कि ये आपके क्षेत्र में नहीं आता है, ये नहीं कर सकते हो। ये होता है अर्ध न्यायिक काम होता है, जो कभी कभी सरकार और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में क्या हो जाता है, आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोई नियम बनाया जो इलीगल है तो उसको क्या करता है, कहता है कि ये नहीं कर सकते हो आप। और कभी कभी तो सुप्रीम कोर्ट होता है, काम कर देता है, तो सरकार से उसमें लड़ाई हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी रिटें जारी किया जाता है। फिर होता है प्रतिषेध मतलब होता है कार्य करने से रोक देना। जैसे हम उस पद के लायक नहीं है और हम जाकर उस पर बैठ के कार्य करने लगे, या कोई ऐसा काम कर दिए जो हमारे क्षेत्र में नहीं आता हो, तो वहां पर क्या होता है, रिट जारी करता है और ये रिट रोक देता है, प्रतिषेध वाला। उत्प्रेषण कहता है अपने समक्ष मामले को, जो आपके समक्ष मामला आया है, सपोज दैट अगर जो हम जिला न्यायालय में गए, अगर जो वहां कोई मामला आया तो क्या करता है, जब वहां से नहीं संभलता
तो जाकर के हाई कोर्ट में वादी प्रतिवादी जो होते हैं वहां पर एप्लीकेशन लगाते हैं कि सर हमारा जो मामला है वो क्या किया जाए, उस न्यायालय से उसके उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाए। तो क्या करता है, संज्ञान लेता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद क्या करता है, ये रिट जारी करता है कि आप क्या करो, इस न्यायालय को, इस जो मामला है आपके न्यायालय में चल रहा है, इसको आपने उच्च न्यायालय में भेज दिया जाए जो आपसे उच्च हो। तो क्या करता है, वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अधिकार पृष्ठता क्या होता है, अवैध रूप से धारण किया गया पद। आपसे सुप्रीम कोर्ट सवाल करेगा कि आपने जो पद धारण किया है वो क्या पद आपने लीगल किया है या इलीगल किया है। अगर जो इलीगल है तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश देगा कि आप अपने पद से स्वतः ही छोड़ दो, नहीं तो आपसे जबरदस्ती वो पद छीन लिया जाएगा और जो दंड होगा उसके भागीदार आप हो जाओगे। तो ये है हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अगर जो सवाल पूछा जाता है बी आर अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो बी आर अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में है आर्टिकल 32। बहुत पूछा जाता है ये सवाल। आर्टिकल 32 जो होता है वो संविधान की आत्मा कहा जाता है, अगर जो बी आर अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है तब, नहीं तो प्रेम्बल होता है। संविधान की आत्मा प्रेम्बल है। अगर जो संविधान में बी आर अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कौन सा आत्मा है, तो ये होता है आर्टिकल 32। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।